प्रणाम उत्तराखंड। जैसे कि आप टैगलाइन देख रहे हैं कि नकल रोधी कानून की कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य जो वहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाल ही में जो स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें टंकन जो टाइपिंग है 15 जून और 2 जुलाई जिसकी तिथि रखी गई है, तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूर्व में भी इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित हुई और पूर्व में इस प्रकार की जो परीक्षाएं थी वो 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाती थी। क्योंकि जिस प्रकार से इस बार मंडलों में इस चीज़ को बांटा गया है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस परीक्षा की निष्पक्षता पर और इस परीक्षा की जो समान अवसर जो मिलना है उस पर ये प्रश्न चिन्ह है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज वीडियो के माध्यम से जन जन तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि कल के दिन अगर कोई ऐसी घटना हुई कि जो डिक्टेशन होती है, जो निबंध वगैरह जो लिखवाए जाते हैं, जो डिक्टेशन होती है, अगर वो लीक होती है, लीक होने की दशा में अगर किसी पुस्तक से वो ली गई और उसी पुस्तक से बाद में 2 जुलाई को होने वाली जो परीक्षा है उसमें उस पुस्तक से दी गई, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि ये नकल रोधी कानून के दायरे में ये चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि इस पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा होनी है शॉर्ट हैंड की, उसमें डिक्टेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किस पुस्तक से लिया गया, बच्चे अभ्यर्थी इसकी तलाश करते हैं, किस प्रकार का दे रहे हैं इसकी भी तलाश करते हैं। और उसके लिए कम से कम 17-18 दिन जो अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में आने वाली है। और मैं इसलिए आज पहले ही परीक्षा के एक दिन शुरू होने से पहले इसे बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी है, जब पेपर लीक, पेपर धांधलियाँ जब चल रही थी 2022-21 के दौर में, तब भी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा एक बार हुई थी, जब बच्चे परीक्षा देने गए, जो बच्चे परीक्षा देने गए उससे पहले ही दिन, जो दूसरे दिन जो डिक्टेशन जो आनी थी वो सोशल मीडिया पर तैर रही थी, वो सोशल मीडिया पर तैर रही थी। तब नकल रोधी कानून नहीं था, पर आज नकल रोधी कानून है। अगर आयोग ये गलती कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती है। आयोग को यदि इस परीक्षा को संपन्न करवाना है तो मंडल वाइज ना बांटकर, इसमें मेरिट सूची के आधार पर आप डिक्टेशन के आधार पर मंडल पे ना बांटकर आप मेरिट सूची के आधार पर बच्चों को बुला सकते हैं और इस परीक्षा को केवल 2 से 3 दिन में समाप्त करवाया जा सकता है। पर जितना अतिरिक्त टाइम आपने दिया है ये न्यायोचित नहीं है। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें अगर बात लीक होती है, डिक्टेशन लीक होती है, तो भविष्य में इस वीडियो के माध्यम से ये भी आगाह कर देता हूँ कि वो नकल रोधी कानून के दायरे में आएगा। इसमें जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव, आयोग के एग्जाम कंट्रोलर और तमाम और जो वहाँ पर कर्मचारी है उनकी होगी। इस बात को ध्यान से आयोग को भी सुनना चाहिए। और मंडल वाइज जो किया है ये कहीं ना कहीं न्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि डिक्टेशन बहुत गंभीर मामला है, बहुत ये गोपनीयता इसमें रहनी चाहिए। परंतु अगर महीना या 20-20 दिन का समय आप दे दोगे तो बच्चा कहीं से भी ये पता कर लेगा कि किस प्रकार की जो है लेखनी दी जा रही है, किस प्रकार की डिक्टेशन दी जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कार्यप्रणाली पर भी सवाल है और आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आयोग संज्ञान नहीं लेता है तो इस दशा में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपने वाली तो नहीं है। चीज़ें बाहर आई तो उसके बाद नकल रोधी कानून के तहत आयोग के सक्षम अधिकारियों पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये पहले दफ़े नहीं है, डिक्टेशन एक बार पहले भी वायरल हुई थी और सोशल मीडिया पर तैर रही थी, जिस पे भी काफ़ी प्रश्न खड़े हुए थे जब पूर्व में परीक्षा लीक जिस समय हो रही थी उस समय की ये बात है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आयोग इसका संज्ञान ले और इसका संज्ञान लेकर इन युवाओं के साथ न्याय करें, क्योंकि युवाओं के साथ न्याय करोगे तो प्रदेश के साथ न्याय होगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित होगी, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। आयोग से निवेदन है कि इसका संज्ञान लें। अगर आपको परीक्षा करवानी है तो मेरिट वाइज आप बच्चों को बुलाइए, मंडलवार बांट के आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और मेरिट वाइज भी कम से कम 2 से या 3 दिन में इस परीक्षा को संपन्न करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, आप अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।